हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो इसके जस्ट पहले हमने जो टेंसर वाला चैप्टर था, टेंसर को अपन ने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक आपका इस यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो उसका नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फलन। तो आज अपन उसी की व्याख्या करते हैं। आज उसको ही देखना है अपन को कि डिराक फलन किसे कैसे, डिराक डेल्टा क्या होता है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इसका मैथमेटिकल फंक्शन आता है। वैसे देखा जाए तो एक जो ये वाला डिराक डेल्टा फलन है, आपने से मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं पढ़ा होगा, आया होगा तो मैथमेटिक्स में जरूर आया होगा, क्योंकि ये अपना एक भौतिकीय फलन नहीं है। ये अपना क्या कहलाता है, एक तरफ से गणितीय फलन है। क्या है अपना, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। क्या है अपने पास, मैथमेटिकल फंक्शन है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या रहता है, इसका जो डिनोट करने का तरीका रहता है वो क्या रहता है अपने पास, डेल एक्स, ये वाला तरीका रहता है। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, डेल एक्स से, जिसे अपन बोलते हैं डिराक डेल्टा फलन। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ कि इसमें जो घटित होने वाली घटना, यानी इसमें एक वर्ड आता है आवेगी प्रकृति। आवेगी यानी क्या नाम आता है, आवेगी, यानी जितनी भी प्रकृति में अचानक होने वाली घटना है। अचानक यानी जैसे अपने पास अपन को प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं अचानक होती है, दिखाई देती है। तो जो अचानक होने वाली घटना है उसके लिए अपन जो काम में लेते हैं वही क्या काम में लेते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन काम में लेते हैं। ये फंक्शन एक तरह से अपना क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने में अपनी सहायता करता है। तो वही क्या कहलाता है, अपना डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। अब अपन इसको समझते हैं एक बार। तो पहले इसको कुछ थ्योरी लिखनी हो तो लिख लिए। पहले एक थ्योरी लिखा देता हूँ मैं, 2-4 लाइनें, फिर अपन इसको मैथमेटिकल फंक्शन रूप से इसको लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको देख लिया कि ये कैसा फलन होता है अपने पास, मैथमेटिकल फलन है। ये अचानक होने वाली घटनाओं की व्याख्या करता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि आवेगी प्रकार की जो घटना घटित होती है उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। इसको डेल एक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये इतना तो आप जानते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसकी 2-4 पहले थ्योरी की लाइनें लिखवा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें आप ये लगाइए, टॉपिक लगाइए डिराक डेल्टा फलन। टॉपिक लगा लीजिए आप डिराक डेल्टा फलन, और इसमें लिखिए डिराक डेल्टा फलन में लिखिए कि भौतिकी में अनेक घटनाएं आवेगी प्रकृति की होती है। भौतिकी में अनेक घटनाएं आवेगी प्रकृति की होती है। भौतिकी की अनेक घटनाएं आवेगी प्रकृति की होती है। प्रकृति में अचानक घटित होने वाली घटनाएं, प्रकृति में अचानक घटित होने वाली घटनाएं, प्रकृति में अचानक घटित होने वाली घटनाएं आवेगी प्रकृति की घटनाएं कहलाती है। प्रकृति में अचानक घटित होने वाली घटनाएं आवेगी प्रकृति की घटित घटनाएं कहलाती है। आवेगी प्रकृति की घटित घटनाएं कहलाती है। आवेगी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, आवेगी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, आवेगी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए डिराक वैज्ञानिक ने एक डेल्टा फलन परिभाषित किया। डिराक वैज्ञानिक ने एक डेल्टा फलन परिभाषित किया। डिराक वैज्ञानिक ने एक डेल्टा फलन परिभाषित किया। यह डेल्टा फलन डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। यह डेल्टा फलन डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। यह डेल्टा फलन डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। डिराक डेल्टा फलन एक यथार्थ उचित फलन नहीं है। डिराक डेल्टा फलन एक यथार्थ उचित फलन नहीं है। डिराक डेल्टा फलन एक यथार्थ उचित फलन नहीं है। डिराक डेल्टा फलन केवल एक गणितीय फलन है। डिराक डेल्टा फलन केवल एक गणितीय फलन है जो कि आवेगी घटनाओं का गणितीय विश्लेषण करता है। जो कि आवेगी घटनाओं का गणितीय विश्लेषण करता है। जो कि आवेगी घटनाओं का गणितीय विश्लेषण करता है। इसके उदाहरण में लिख लो, क्या इसके उदाहरण में लिख लो कि एलसी परिपथ में संधारित्र में या संधारित्र का
चार्जिंग डिस्चार्जिंग, आवेशन तथा निरावेशन, आवेशन तथा निरावेशन, या तो निरावेशन लिखो या क्या लिखो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इंग्लिश में लिख लो। यानी एलसी सर्किट में जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का आपके फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल था, वही क्या कंसेप्ट है, वो एक तरह से क्या है, घटित होने वाली घटना है। यानी एक बार वो क्या होता है, चार्ज होता है, एक बार क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो वो क्या कहलाता है, इसके अंदर आएगा। एक बात करते हैं अपन जिसके अंदर भौतिकी में घटने होने वाली टक्कर, भौतिकी में जितनी कॉलिजन होती है वो क्या होती है, भौतिकी में होने वाली टक्कर, होने वाली टक्कर। तो अपन टक्कर की व्याख्या यूनिट सेकंड में भी करेंगे, थोड़ा बहुत आएगा आपके भी, और वैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कॉलिजन को कि कितनी होती है, क्या टाइप्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया होगा। अब चलते हैं अपन इसके मैथमेटिकल फंक्शन पे। तो इसमें लिखिए, नीचे लिख लीजिए नई लाइन से, डिराक के अनुसार वह डेल्टा फलन, डिराक के अनुसार वह डेल्टा फलन, डिराक के अनुसार वह डेल्टा फलन जिसका मान सूक्ष्म समयांतराल के लिए, डिराक के अनुसार वह डेल्टा फलन जिसका मान सूक्ष्म समयांतराल के लिए शून्यतर हो, डिराक के अनुसार वह डेल्टा फलन जिसका मान सूक्ष्म समयांतराल के लिए शून्यतर हो और अन्य समयांतराल के लिए शून्य हो, और अन्य समयांतराल के लिए शून्य हो, डिराक डेल्टा फलन कहलाता है, डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। डिराक के अनुसार वह डेल्टा फलन जिसका मान सूक्ष्म समयांतराल के लिए शून्यतर हो और अन्य समयांतरालों के लिए शून्य हो, डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। डिराक डेल्टा फलन को डेल एक्स से व्यक्त करते हैं, डिराक डेल्टा फलन को डेल एक्स से व्यक्त करते हैं, डेल एक्स आपके सामने लिखा हुआ है। डिराक डेल्टा फलन को डेल एक्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके वक्र की, तो आप इसमें छोटा सा टॉपिक लगा लीजिए, डिराक डेल्टा फलन का वक्र। क्या लगाना है, डिराक डेल्टा फलन का वक्र। अब देखो मैं टॉपिक लगाता हूँ डिराक डेल्टा फलन का वक्र, यानी इसका कर्व। यदि मैं इसके कर्व की बात करूँ तो एक बार इसको समझ लो, कॉपी पेन को साइड में रख दो। तो देखो डिराक डेल्टा फलन का कर्व होता है, मान लिया कि अपने पास ये इसका बेस है, क्या है, ये इसका क्या है, बेस है, ठीक है। मान लिया कि ये इसका बेस है, इधर क्या है अपना माइनस एक्सिस है, एक्स अक्ष, और इधर क्या है अपना प्लस का एक्स अक्ष। अब ये डिराक डेल्टा फलन का हमेशा जो कर्व आता है वो कैसा आता है अपने पास, एक इन्फानाइट हाइट, यानी जो उसकी हाइट होती है वो क्या होती है, इन्फानाइट, यानी ये क्या करता है, इन्फानाइट को एक टच करता हुआ शो करता है। मान लिया कि अपने पास जो डिराक डेल्टा फलन का ये कर्व आएगा वो किस टाइप में आएगा, ये अपना क्या है, डेल एक्स है, ये क्या है अपना डिराक डेल्टा फलन का डेल एक्स, ये अपना क्या है, एक्स। यहाँ पे देखो जब मैं इसकी बात करूँ इसके मिड पॉइंट की, देखो यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब डिराक डेल्टा फलन का जो वक्र आता है वो कैसा आता है, स्पेन, यानी इसकी बहुत ही अल्प चौड़ाई यानी बहुत ही कम चौड़ाई का कर्व होता है, और किसको टच करता हुआ होता है, ये इन्फानाइट होता है, यानी उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, इन्फानाइट। यानी ये यदि मैं इसका कर्व बनाऊँ तो इसका कर्व इस टाइप से आएगा, देखो, यानी बहुत ही एक स्पीकली आएगा और हाइट तक आएगा, ठीक है। यानी ये जो इसका वक्र में देखूं तो इस टाइप में आएगा। यानी ये इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है। यानी ये क्या है अपना, ये इसमें मैंने ये तो जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, यानी आपको तो बीच में मैंने गैप दिखाने के लिए बताया है, वास्तव में यदि इसका कर्व देखा जाए तो इसके बीच में गैप नहीं होता, बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल सपाट होता है, यानी बिल्कुल इस तरीके से होता है, आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, और बहुत सारी बुक में ऐसा ही मिलेगा। बल्कि ये मैंने क्या बताया आपको, एक जस्ट शो करने के लिए बताया कि ये इस टाइप का कर्व होता है, यानी बहुत ही अल्प चौड़ाई का होता है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे क्या होता है, ये इन्फानाइटली टच करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, डैश 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 बनाया, ठीक है। तो ये अपना जो कर्व होता है वो किसका होता है, डिराक डेल्टा फलन का। अब मैं इसके फलन को परिभाषित करता हूँ। देखो यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी, डिराक डेल्टा फलन की, तो देखो अपने पास जो डेल एक्स होता है, मान लिया कि अपने पास किसकी वैल्यू लिखनी है, डिराक डेल्टा फलन की, मैं इस कर्व से इसकी क्या लिखता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ। यदि अपने पास क्या हो, दो वैल्यू आएगी, एक तो x इज इक्वल टू 0 हो, एक क्या हो, x नॉट इक्वल टू 0। देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक तो वैल्यू लिख ली मैंने क्या हो, x इज इक्वल टू 0, और दूसरी में लिख लेता हूँ कि क्या है अपने पास x इज इक्वल टू
नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो जब ये वाली दो कंडीशन है, यानी जब x इज इक्वल टू जीरो पे है तो डिराक डेल्टा फलन क्या आएगा, सबसे पहले तो वो ध्यान होना चाहिए। तो इस कर्व से आप देख सकते हो कि जब -x टू +x है और डिराक डेल्टा फलन की बात कर रहे हैं तो यानी ये स्पोटेनियस क्या है, एक बहुत ही अल्प चौड़ाई का होता है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि जो डेल एक्स की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू जीरो पर बात कर रहा है तो x इज इक्वल टू जीरो इसका ये पॉइंट है जहां पर अपने ये कर्व बनाया है, यानी ये क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो पर होगा, यानी x इज इक्वल टू जीरो होगा तो डेल एक्स क्या होगा अपना इन्फानाइट होगा, यानी डेल एक्स का मान क्या होगा इन्फानाइट होगा। और यदि x इज इक्वल टू जीरो के अलावा चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, यानी x इज इक्वल टू जीरो के अलावा चाहे कोई सा भी पॉइंट होता तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। तो एक तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। कौन सी, डिराक डेल्टा फलन की, कि जो डेल एक्स होता है उसकी अगर पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पर बात करें तो उसका डेल एक्स कितना आता है, इन्फानाइट आता है। यदि अपन x नॉट इक्वल टू जीरो पर बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये लिखनी है। दूसरा मैं इसको एरिया अंडर कर्व लिखूँ, यानी इसका जो इंटीग्रेशन करके मैं टर्म लिखता हूँ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, और क्या लिखता हूँ, डेल एक्स और डी एक्स, क्या लिखता हूँ, डेल एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों इसी की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है आपकी, ये है। यानी ये क्या, ये तो अपने उनको बताता है केवल डेल एक्स की वैल्यू, और ये क्या बताता है, ये अपने पास जो इस साइड का और इस साइड का जो कर्व होता है, यानी कर्व के नीचे जो अपना एरिया होता है उस एरिया को शो करता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, डेल एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो आप इस ग्राफ को बना लीजिए, और यहाँ पे आप या करके एक छोटा सा ग्राफ ऐसे भी बना लेना कि यदि इस टाइप से ग्राफ होगा वो भी किसका ही होगा, डिराक डेल्टा का, यानी ये इसका इन्फानाइट होगा, ये इसका डेल एक्स होगा, ये माइनस एक्स होगा और ये प्लस एक्स होगा। ठीक है, ये ग्राफ बना दो दोनों, ये तो छोटे से पार्ट में बना लेना पर इसको आप सही से बनाना, और ये दोनों प्रॉपर्टी लिख दो। दोनों प्रॉपर्टी लिख दो, यहाँ पे लिख देना ये इसके क्या है, डिराक डेल्टा फलन के क्या है, गुणधर्म है। गुणधर्म करके फर्स्ट और सेकंड लिख दो, इसके ऊपर इंपोर्टेंट भी लगा देना। आज अपन डिराक डेल्टा फलन का चाहे एक ही क्लास में पढ़ेंगे पूरा, चाहे ज़्यादा लेंथी होगा तो भी पढ़ेंगे, चाहे वीडियो कितना भी लेंथी हो जाए, पर इसको एक ही क्लास में अपन पूरा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। कर्व बना के दोनों के गुणधर्म लिख लीजिए। अब मैं आपके सामने एक प्रॉपर्टी और लिखता हूँ, देखो क्या, देखो मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट हो, यहाँ पे क्या हो, एफ एक्स, यहाँ पे क्या हो अपने पास एफ एक्स हो, और यहाँ पे क्या हो आपके पास डेल एक्स हो और डी एक्स हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो मैं एक प्रॉपर्टी आपके सामने लिख रहा हूँ, सबका ध्यान बोर्ड पे, कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट कोई रेंज लिए, यानी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट इस पूरे की रेंज आ गई। ठीक है, उसके बीच में मैं क्या करता हूँ कि एफ एक्स कोई फंक्शन लिया है, यानी कोई फंक्शन है एक्स का, और जो डिराक डेल्टा शो कर रहा है डेल एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कि देखो यहाँ पे जब सिंपल सा एक डिराक डेल्टा का कंसेप्ट रहता है, क्या कंसेप्ट रहता है, कंसेप्ट ये रहता है कि अपने पास कोई भी इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। कैसे, देखो यहाँ पे जो भी डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ जो भी वैल्यू आती है उसको आप जीरो के पुट अप कर दो, क्या कर दो, जीरो के इक्वल रख दो, यानी डेल के ब्रैकेट में क्या है, एक्स है, यदि आप एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दो, क्या रख दो, एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दो, तो देखो ये x इज इक्वल टू जीरो जो आ रहा है वो इस लिमिट के अंदर है क्या या लिमिट से बाहर है, बताओ। माइनस इन्फानाइट है और यहाँ पे क्या है, प्लस इन्फानाइट है, यानी x इज इक्वल टू जब जीरो लेते हैं तो जीरो इस लिमिट के अंदर है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा फंक्शन ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा, सीधा सा फंक्शन ऑफ जीरो। यानी कितना सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं किया, डेल एक्स के साथ जो भी डेल के साथ जो भी वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल रख दी, तो वो क्या आया, x इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, जीरो पुटअप कर दिया, तो जीरो इस लिमिट के अंदर है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा सा इसका इंटीग्रेशन f0। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ जिसमें क्या हो अपने पास माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट हो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स
डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे कैसे। अब देखो यदि मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ तो ये क्या हो गया, ये अपना जो मान लिया कि ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिराक डेल्टा क्या देता है, इन्फानाइट देता है। यानी इस कर्व की बात करूँ तो ये इस कर्व को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये क्या दे रहा है, डेल की वैल्यू दे रहा है इन्फानाइट अपन डेल एक्स डिराक डेल्टा की वैल्यू क्या दे रहा है, इन्फानाइट। इसलिए इसके जो फलन होगा वो क्या होगा, एफ जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो बात करते हैं अपन इसकी डिराक डेल्टा फलन के इंटीग्रेशन की। तो ये प्रॉपर्टी, यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका अपना जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो डिराक डेल्टा फलन है, ये एक बार मैं समझाने के लिए यहीं पे बना रहा हूँ इसी के अंदर। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कहाँ आ जाएगा आपके पास, इसका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो था, यानी वो क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू ए पर यहाँ पे क्या करना है अपन को, मैंने क्या बोला था, डिराक डेल्टा फलन के साथ जो भी वैल्यू आती है उसको जीरो के पुटअप करना है, जीरो के इक्वल रखना है। यदि आप यहाँ पे क्या रखोगे, x माइनस ए इज इक्वल टू क्या रखोगे, जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, x इज इक्वल टू ए, यानी ये जो ग्राफ आएगा वो कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू ए पर। यानी इस टाइप से कुछ कर्व बनेगा तो वो अपना क्या बताएगा, डिराक डेल्टा फलन को शो करेगा। और इसका यदि मैं आंसर देखूँ तो आंसर देखो इसका, x इज इक्वल टू माइनस से लेते हो, x इज इक्वल टू ए हो गया। यदि ये लिमिट के बाहर है या अंदर है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, यानी लिमिट के अंदर है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी f, और साथ में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं एक प्रॉपर्टी एक ऐसे और बताता हूँ जिसमें क्या हुआ आपके पास, मान लो कि एक ये वाली प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन लेता हूँ जिसमें ए बी ले लिया, एफ एक्स ले लिया, ए बी एफ एक्स, और डेल क्या हो गया, एक्स माइनस सी डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये जी 1 नहीं आएगी। ये वाली वैल्यू बताऊँ, देखो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, मान लिया कि अपने पास एफ एक्स है, डेल एक्स माइनस क्या है, सी है, यानी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। यदि एक्स इज इक्वल टू सी होता है तो एक्स इज इक्वल टू सी होगा, इसका मतलब ये देखो, ये जो एक्स इज इक्वल टू सी है, यानी ये पॉइंट ए और बी के बीच में है क्या, नहीं है, नहीं है। मतलब यहाँ पे जब ए से बी के बीच में जब पॉइंट ही नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, जीरो। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लिख लो एक बार, जो मैंने पांचों प्रॉपर्टी लिखी है, का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही काम की, और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में 3-3 से 5-5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए कि सीधा सा कोई भी ऐसी कोई इंटीग्रेशन दे देगा और सीधा सा बताएगा कि डिराक डेल्टा फलन की वैल्यू क्या होगी, या इसकी वैल्यू क्या होगी, या इसका मान क्या होगा। तो जिसने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये बताना जरूरी था। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका छोटा सा टॉपिक है, बाकी यदि कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। लिख दिया होगा, चले आगे, चलो चलते हैं, हटा दो इसको। अब कुछ इसकी थ्योरम या इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करें। ये जो प्रॉपर्टी लिखाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लिखिए, इसकी एक थ्योरम है, थ्योरम लिखिए। थ्योरम लिखिए कि सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन है। सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन है। क्वेश्चन या थ्योरम करके लिख दो, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन है। क्या है, सम फलन है।
क्या डिराक डेल्टा सिद्ध करना है कि डिराक डेल्टा फलन है कैसा फलन है, अपना सम फलन है यानी इवन फंक्शन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जब अपन बात करते हैं डिराक डेल्टा फलन की तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो बात करते हैं। तो देखो जब बात करते हैं सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन है, यानी इसमें बता देता हूँ कि इसमें प्रूफ क्या करना है। सम फलन का मीनिंग क्या होता है, अपने पास जो डेल माइनस एक्स होता है उसके इक्वल में क्या आना चाहिए, आपका डेल एक्स आना चाहिए। ये तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये जब सम फलन जब ही होगा जब क्या होता है, एक्स को यदि मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो भी क्या मिले अपने उनको, वो का वही फंक्शन मिले, तो वो क्या होता है, ये वाला। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो समाकलन के डिराक डेल्टा फलन के, कौन सा फलन काम में लेता हूँ, डिराक डेल्टा फलन के समाकलन के गुणधर्म से, समाकलन के गुणधर्म से यानी कौन सी प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं, जो डिराक डेल्टा फंक्शन की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है वो अपन काम में ले रहे हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट डेल एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू अपन जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको यदि x को अपन को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है तो x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। x को यदि माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करेंगे, इंटीग्रेशन है तो इसकी लिमिट भी एक्सचेंज होनी चाहिए। तो देखो लिमिट क्या होगी अपने पास, लिमिट यदि x को माइनस एक्स से करें तो केवल उल्टी हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, जो प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट, ये हो जाएगा डेल माइनस एक्स और डी क्या हो जाएगा अपना माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूँ, इस माइनस को बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट, ये हो जाएगा अपना डेल माइनस एक्स और ये आगे आ जाएगा, ये रहेगा अपना डी एक्स इज इक्वल टू रहना चाहिए 1। अब यदि मैं क्या करूँ, ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए वापस लिमिट एक बार पलट दो, यानी ये माइनस हटाना है, ये माइनस हटाना है, तो क्या करें अपन लिमिट को एक्सचेंज कर ले, यानी ये लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास, देखो लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना डेल माइनस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो अपने पास क्या क्या हो गया, यदि ये वाला हो गया, इसकी लिमिट चेंज करी तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, डेल माइनस एक्स और डी एक्स। अब देखो इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करो, बताओ समीकरण 1 और 2 को क्या करो, कंपेयर करो। समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी वैल्यू आएगी डेल एक्स और दूसरे की क्या आएगी, इसकी डेल माइनस एक्स। यही अपन को प्रूफ करना था, तो ये अपना क्या हो गया, हैंस प्रूफ। लिखिए इसको। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं। हो गया, लिखिए दूसरा, लिखो। दूसरा लिखिए, मैं बोल देता हूँ। सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलज, सिद्ध करो कि
सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलज एक विषम फलन होता है, ऑड फंक्शन होता है। देखो क्या है, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन का अवकलज क्या हो गया, अपने पास डेल एक्स होता है, तो डेल एक्स का अवकलज क्या होगा, डेल डैश एक्स। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलज एक विषम फलन होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, कैसे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलज, यानी मैं क्या करूँ, डिराक डेल्टा फलन का प्रथम अवकलज कर दूँ। ये अवकलज कर दिया, एक विषम फलन होता है। अब विषम फलन तो किसे कहते हैं, विषम फलन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। यदि मैं x को -x से रिप्लेस करूँ तो x को -x से रिप्लेस करने पर जो वो माइनस होता है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो फलन कैसा कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। यानी इसमें मैं क्या करूँ, x की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, माइनस का x, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, डेल एक्स आना चाहिए। यानी यही कह रहा है कि प्रथम अवकलज एक कैसा फलन होता है, अपने पास विषम फलन होता है, यानी ये वाला माइनस बाहर आना चाहिए। इससे क्या प्रूफ करना है अपन को, ये चीज़ क्या करनी है, अपन को प्रूफ करनी है। तो लगाओ थोड़ा दिमाग, हो सकता है कुछ, तो बताइए कुछ हो सकता है तो ट्राई करिए, हो जाए तो। यहाँ भी डैश आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अवकलज की बात कर रहे हैं। तो देखो एक चीज़ है अपने पास, यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ डी डेल माइनस एक्स और डी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस डी डेल एक्स और डी एक्स, ये वाला प्रूफ आना चाहिए। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स की टर्म में लिख दिया। तो ये वाली जो चीज़ है इससे क्या आना चाहिए अपने पास, ये वाला आना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से अपन इसका सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि इसका अवकलन का गुणधर्म क्या कहता है, क्या लिखेंगे अपन, इसका अवकलन का गुणधर्म क्या कहता है। अवकलन का गुणधर्म यानी ये वाली टर्म लेते हैं, इससे अपन को ये रिजल्ट निकालना है। तो अवकलज के गुणधर्म से अवकलज के गुणधर्म से क्या आएगा अपने पास, डेल एक्स माइनस एक्स, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल माइनस एक्स और डी क्या आएगा अपने पास, माइनस एक्स। अब अपन जानते हैं कि जो डिराक डेल्टा फलन होता है, इसके जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया वो कैसा होता है, सम फलन होता है, पहले से जानते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि हम जानते हैं कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन होता है, एक सम फलन होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया अपने पास, डेल माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो सम फलन का मीनिंग क्या हो गया, पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लो कि सम फलन क्या होता है, यानी डेल माइनस एक्स किसके इक्वल होता है अपने पास, डेल एक्स के। तो देखो यदि मैं इसकी प्रूफ करूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सम फलन है इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना डेल एक्स और नीचे क्या आएगा अपना डी माइनस एक्स, ठीक है, डी माइनस एक्स। अब अवकलज का गुणधर्म क्या कहता है कि जो इसके साथ माइनस है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि अवकलज के गुणधर्म से ये क्या आ जाएगा अपना, जो डेल माइनस एक्स है तो इसका जो माइनस आ जाएगा वो बाहर आ जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन में डी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, ये देखो अपना जो रिजल्ट आ गया किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, ये वाला रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया, तो यही अपना क्या हो गया, हेंस प्रूफ। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल और एक्स, यही अपना क्या हो गया, हेंस प्रूफ। लिखिए
लिख दिया, चले आगे। आपको क्लियर दिख रहा है? दिख तो रहा है। शायद ये ब्लैक मार्कर दिखने में सही रहता है, बाकी सब लाइट में डीम दिखती, ठीक है। इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन के लिए सदैव, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन के लिए, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन के लिए सदैव x डेल x का मान, सदैव x डेल x का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये भी क्या आपका एक क्वेश्चन है। इसमें मैं लिख सकता हूँ, देखो, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन के लिए सदैव x डेल x का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कोई ऐसा फलन आता है तो इसका मान क्या देगा? शून्य देगा, ठीक है। कैसे इसको प्रूफ करते हैं? देखो, सॉल्व में क्या आएगा, सॉल्यूशन में क्या आएगा। मान लेते हैं कि इसमें क्या मानना है अपन को, सबसे पहले डिराक डेल्टा फलन की प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से, मैंने ये प्रॉपर्टी आपको वैसे पहले ही बता दी है डायरेक्ट ही। तो ये क्या होगा अपने पास, देखो, डेल एक्स आएगा, यानी डिराक डेल्टा एक्स आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? जब x इज इक्वल टू जीरो होगा तब तो क्या देगा वो? इन्फानाइट। जब x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब क्या देगा? जीरो। ये वाली चीज़ थी। मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, इसमें क्या लेता हूँ? केस फर्स्ट, ठीक है। इसमें मान लेता हूँ यदि x नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। क्या हो? x नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब अपन जानते हैं कि जो डिराक डेल्टा आएगा वो क्या आएगा, यानी जो डेल x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी जीरो आएगी। यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, x से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड में, यानी x डेल x, और यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ x जीरो, ठीक है। यदि ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा अपना, x डेल x क्या आ जाएगा आपका? जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? जीरो देगा, ठीक है। इसमें तो कोई किसी को डाउट होगा नहीं, बताइए इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? होना नहीं चाहिए वैसे तो एक तो टर्म आ जाएगी अपनी ये वाली। अब फिर मैं क्या करूं, बताओ दूसरी टर्म में क्या करूं? दूसरा केस लेना अपन को, केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या आएगा आपका, यदि क्या ले, x इज इक्वल टू क्या ले ले? जीरो। यदि x इज इक्वल टू जीरो हो तो अपन जानते हैं कि डिराक डेल्टा फलन क्या होता है? इन्फानाइट। यानी अपन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो डिराक डेल्टा फलन होता है इस केस में क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यानी जीरो के अलावा क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। यानी जीरो के अलावा या तो इन्फानाइट मानते या फिर कोई फिक्स वैल्यू आती तो फिक्स वैल्यू मानते। तो इसको मैं क्या करूँ, यदि इस टर्म को ऐसे लिख दूँ क्या मैं, एक्स डेल एक्स, ये देखो अब जीरो तो है नहीं, जब जीरो नहीं है यानी जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ डिराक डेल्टा फलन के। देखो ये वाला क्या दे रहा है, ये कि यही टर्म ही दे रहा है। क्या दे रहा है अपन को? ये कि ये टर्म दे रहा है। यानी मैं इसका डेल एक्स से क्या करूँ, यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ डेल एक्स की, तो भी ये एक्स डेल एक्स भी क्या आएगा? तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है। यानी अपन सीधा सा सिंपल सा तरीका लगा सकते हैं कि जब x में कुछ नहीं है तो x किसके इक्वल रखना है अपन को? जीरो के इक्वल रखना है। तो उसकी वैल्यू में से क्या आएगी? फंक्शन ऑफ एफ एक्स के इक्वल या जीरो के इक्वल आएगी। तो इस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, x और डेल एक्स का मान दोनों क्या है अपने पास? शून्य के इक्वल है। तो लिख लीजिए इसे। लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
हटा दो, लिख दिया हो तो। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है वो, हटाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन के लिए, सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन के लिए जो अपन ने प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी अभी, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, तो ये क्या होना चाहिए अपना F0, ये प्रूफ करना है। तो जो अपन ने प्रॉपर्टी ये वाली लिखी थी कि ये मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो ये वाली चीज़ अपन को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो बताओ ये प्रूफ हो जाएगी क्या? बताओ ये प्रूफ हो जाएगी? कैसे होगी? देखो कैसे होती है, लिखते ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका कैसे होगा, प्रूफ करनी है अपन को। तो मान लेता हूँ मैं पहले डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से, ठीक है। तो इसके दो गुणधर्म पता है अपन को। फर्स्ट तो है अपना क्या, डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इन्फानाइट, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो 0, ये अपन जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डेल एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज आएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले केस फर्स्ट लगाता हूँ। तो केस फर्स्ट क्या लगाता हूँ, यदि x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा अपने पास, जो डेल एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी अपने पास, 0 होगी। इस डेल एक्स के ये 0 होगी तो इसको मैं एफ एक्स से किसी भी फलन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड में। तो देखो ये क्या आएगा, एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये क्या आएगा 0, यही आएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो ये क्या आना चाहिए, एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। तो एक केस तो इसमें ये आ जाएगा। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, तो बताओ, नहीं तो चलते आगे। अब दूसरा क्या लेते हैं अपन, देखो दूसरा कंडीशन क्या ले, दूसरा केस लेना है अपन को कौन सा, जस्ट इसका ऑपोजिट केस सेकंड। केस सेकंड ले लेता हूँ मैं, यदि x इज इक्वल टू 0 हो, देखो x इज इक्वल टू 0 हो तो ये क्या होता है, इन्फानाइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ क्योंकि ये इन्फानाइट होता है। तो इन्फानाइट तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि इन्फानाइट की अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के अलावा हो सकता है। तो इसको मैं क्या करूँ, यदि एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ डेल एक्स, और इधर में मैं क्या कर दूँ, एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो फंक्शन है वो किसका है, एफ होगा 0 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एक्स। देखो 0 तो लिखा ही नहीं मैंने, कुछ ना कुछ फंक्शन लिखा है, तो वो क्या फंक्शन लिखा, f0 डेल एक्स। अब यदि मैं क्या करूँ, यहाँ पे दोनों ओर समाकलन कर दूँ इसका, दोनों ओर समाकलन करने पर तो ये क्या आएगा बताओ। देखो यदि दोनों ओर समाकलन करें तो क्या आना चाहिए अपने पास, कर लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है तो वही आप जो पहले से करते आ रहे हो, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, देखो रिजल्ट क्या आता है। कर सकते हो नहीं कर सकते, बोलो क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, इधर भी करोगे तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट f0 डेल एक्स और डी एक्स। अब क्या करूं मैं, देखो ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि अपन के पास ये टर्म ऐसे की ऐसे, इक्वल टू क्या आना चाहिए f0, तो f0 आता है या नहीं, देखो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, तो ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू मैं क्या करूँ, यहाँ पे f0 बाहर ले लूँ, f0 बाहर ले लिया, और ये क्या बचेगा अपने पास, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डेल एक्स और डी एक्स इज इक्वल। अब ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से क्या होती है, 1 होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगी अपने पास, 1 होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, और इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो क्या बचेगा अपना f0। ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया, लिख दीजिए हैंस प्रूफ, लिखिए इसको। ये केस आपको केवल लग रहा होगा थोड़ा अजीब है, डेल एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 पे क्या होता है, 0
एक्स इज इक्वल टू नॉट क्या ले सकते, एक्स इज इक्वल टू जीरो ले रहे तो ये क्या होता है इन्फानाइट, पर यहाँ पे अपन इन्फानाइट लिखते नहीं है, अपन क्या लिखते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो में मैंने क्या किया, एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के अलावा अपन कोई भी टर्म लिख सकते तो मैंने लिख ली, कौन सा लिख रहे हैं अपन, हर बार डेल एक्स ही लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले भी अपन ने लिखा था तो क्या लिखा था, डेल एक्स ही लिखा था। लिखिए, जल्दी लिखिए थोड़ा। लिख दिया, चले आगे। थोड़ा लिखने की स्पीड रखना, और नहीं लिखो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, डिराक डेल्टा फलन में सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन में सिद्ध करो कि ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। अपन क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं पर प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए अपन ने क्वेश्चन लिख दिया, बाकी ये सब क्या इसकी प्रॉपर्टी है। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना, -1 आना चाहिए। देखो यही प्रूफ करना है, एक्स डी बाई डी एक्स डेल डी एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यही चीज़ अपन को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो बताओ प्रूफ कर सकते हो, बताओ प्रूफ कर सकते हो या नहीं, कैसे आएगा इसको मैं बात करता हूँ। देखो ये क्या है अपना, ओनली एक्स डेल एक्स होता तब तो क्या आता, जीरो आता, पर यहाँ पे इसका अवकलज है, यानी ये वाली कौन सी टर्म है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स डेल डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना, -1। तो इसको मैंने दूसरे रूप में लिख दिया। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से, तो पहले तो इसके गुणधर्म लिखने हैं, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से, तो इसका गुणधर्म है वो क्या आएगा अपने पास, डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पे इन्फानाइट, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे 0, ठीक है। दूसरा गुणधर्म क्या आएगा अपने पास, वो इंटीग्रेशन वाला, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसकी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स डी बाई डी एक्स और क्या है डेल एक्स। अब मैं इसको देखो नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करता हूँ तो देखो एक्स तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे का ऐसे रखता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक्स तो क्या रखेंगे ऐसे का ऐसे, फिर क्या करेंगे अपन दूसरे का अवकलन करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, एक्स तो ऐसे का ऐसे, तो यहाँ एक्स तो ऐसे का ऐसे रख दिया, इसका मैं डिफरेंशियल करूँगा, सॉरी इंटीग्रेशन करूँगा, तो ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा, इसका क्या करूँगा एक्स ऐसे का ऐसे, इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स बचेगा, और इसकी लिमिट क्या आएगी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ठीक है। बीच में माइनस आता है, अब इंटीग्रेशन आएगा, एक्स का अवकलन क्या होता है, तो एक्स का अवकलन क्या होता है 1, एक्स का अवकलन 1 हो गया, इसका वापस क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, तो एक बार तो क्या होगा इसके अंदर भी इंटीग्रेशन होता है, यानी एक्स का अवकलन होकर इसका भी इंटीग्रेशन होता है, तो वापस क्या आएगा डेल एक्स और डी एक्स, ठीक है।
इसकी लिमिट क्या, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। अब अपन जानते हैं कि देखो ये वाली टर्म होती है, ये वाली टर्म अपन पहले प्रूव कर चुके हैं कि इसका मान क्या होता है, डिराक डेल्टा फलन में शून्य होता है। यानी मैं यहाँ से लिखता हूँ कि हम जानते हैं कि एक्स डेल एक्स का मान कितना होता है, शून्य। तो देखो ये वाला जब शून्य हो जाएगा यानी ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड को वापस लिखता हूँ, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट एक्स डी वाई डी एक्स, और ये रहेगा अपने पास डेल एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई, जीरो। तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट 1 और डेल एक्स और डी एक्स। प्रूफ क्या करना है अपन को, प्रूफ में क्या आना चाहिए, -1। तो देखो अपने पास ये वाली जो रिजल्ट है कॉन्स्टेंट, इसको तो बाहर निकालो, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू, ये -1 तो बाहर आ जाएगा, तो ये -1 बाहर आ जाएगा। और ये इसकी वैल्यू आप जानते हो इसके गुणधर्म से क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स डेल डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, केवल -1। ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूफ। लिखिए फटाफट। लिख दिया तो चले आगे। कितनी हो गई ये, कितने क्वेश्चन हो गए, 5 या 6 हो गए शायद आपके हैं, अभी तो बहुत 1 2 6 और है। चलते आगे क्योंकि इसमें आज इसको कंप्लीट ही करना है। नेक्स्ट लगाइए इम्पोर्टेंट क्या, वही मान लो, प्रॉपर्टी मान लो या थ्योरम मान लो या क्वेश्चन मान लो। नेक्स्ट लगाइए आप और इम्पोर्टेंट भी लगा दीजिए। इसमें लिखिए डिराक डेल्टा फलन के लिए स्केलिंग प्रॉपर्टी या गुणधर्म को लिखो। डिराक डेल्टा फलन के लिए स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग या अपन लिख सकते हैं हिंदी में सोपान गुणधर्म, सोपान या सममित गुणधर्म को लिखो। यानी ये भी प्रूफ ही करना है, लिखने का मतलब देखो, अब ये सोपान प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोले तो इससे बोलते ही स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी ये क्या प्रूफ करना है, देखो ये प्रूफ चाहता है कि स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी डिराक डेल्टा फलन होता है वो यदि क्या हो अपने पास ax हो, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है अपने पास 1/a डेल एक्स आता है। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसे बोलते हैं अपन स्केलिंग प्रॉपर्टी कि डिराक डेल्टा फलन में कोई भी एक साथ में कांस्टेंट आ जाता है तो वो कहाँ जाता है, उसके नीचे, और साथ में क्या आ जाता है, डिराक डेल्टा फलन। तो देखो आपको कोई भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जो इन सब के प्रूफ करके बताए। यूट्यूब पे क्लासें बहुत सारी मिल जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, पर वो मिलेगी सब कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये प्रूफ करने वाली आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना हो सकता है कहीं तो बुक में भी नहीं मिले।
तो आपको ये सब क्या करना है, ध्यान से देखना है। और जिन्होंने ये क्लास है, ये ऐप ज्वाइन कर रखी है, उनको ये क्लास दिखाई दे रही होगी, बाकी सबको नहीं मिल रही, ठीक है। तो देखो डेल ए एक्स इज इक्वल टू 1/a डेल एक्स। अब इसको क्या करना है, अपन को सॉल्यूशन करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले तो ये जानना है अपन को। तो अपन इसकी क्या करते हैं, दो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, दो प्रॉपर्टी, एक तो लिखते हैं अपन जो नॉर्मल प्रॉपर्टी लिखते आ रहे वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, और दूसरी कौन सी लिखेंगे, मान लिया कि एक प्रॉपर्टी तो क्या है अपने पास, डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से, इसमें दो प्रॉपर्टी कायम आएगी डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म से। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी वो देखते हैं। फर्स्ट तो आएगी वो इंटीग्रेशन वाली, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। दूसरी प्रॉपर्टी काम आएगी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। एक ये प्रॉपर्टी काम आएगी और दूसरी ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी। तो इन प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर कर लो कि ये प्रॉपर्टी अपन ने पहले लिखी है, देख लो एक बार लिखी है या नहीं लिखी, बताओ बताओ लिखी है या नहीं लिखी। लिखी है, बिल्कुल लिखी है। ये इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2। अब मैं क्या करता हूँ, माना कि एक इंटीग्रेशन मान लेता हूँ इसी की टर्म में। देखो ये क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अपन को निकालना क्या है, डेल की जगह क्या होगा, डेल ए एक्स होगा। तो मैं इसमें क्या लगाता हूँ, एफ एक्स डेल ए एक्स डी एक्स, ठीक है। यदि कोई ऐसे ही यहाँ पे क्या लगाता हूँ, मैंने क्या लगाया कि डेल ए एक्स एफ एक्स डेल ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 होता है। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी, मैंने क्या किया, केवल डेल की जगह क्या कर लिया, ये 1 मत करो, रहने दो, 1 मत रहने दो, क्योंकि 1 करोगे तो आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगा। माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स डेल ए एक्स डी एक्स। अब इसका अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये वाला मैंने एक इंटीग्रेशन मान लिया जिसमें कोई भी फलन है एक्स का, डेल क्या है ए एक्स। तो मान लिया कि यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ y इज इक्वल टू क्या करता हूँ ए एक्स। इसका मैं यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास डी एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो ये क्या आएगा अपना i इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स ऐसे का ऐसे आएगा, तो एफ एक्स ऐसे का ऐसे। ये क्या आ जाएगा अपने पास, डेल ए एक्स है तो डेल ए एक्स की जगह क्या मान लिया मैंने y, तो ये आ जाएगा y। और डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू y में क्या आ जाएगी, तो डी वाई अपॉन में a आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन में a। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a माइनस इंटीग्रेशन से प्लस एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा डेल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई। अब देखो पहले मैंने बताया था, क्या बताया था कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जानना चाहता हूँ। माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स डेल वाई और डी वाई। देखो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। जब y इज इक्वल टू 0 लेता हूँ इसका मीनिंग क्या होगा, ये 0 इस रेंज में आएगा, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या है अपने पास, ये 0 कब होगा, ये 0 ऐसे होगा कि अपने पास ये y इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये आंसर इसके अंदर आएगा, लिमिट इसके अंदर आएगी। तो अपना जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, f0 मिलेगा, ये मिलेगा। यानी मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, f0 लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने f0, ठीक है। अब f0 का मान मैं कहाँ से रख सकता हूँ, ये मैंने प्रॉपर्टी इसीलिए लिखी है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मैं लिख सकता हूँ कि f0 का मान रखने पर, समीकरण 2 से f0 का मान रखने पर, तो बताओ ये क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास। देखो जब f0 का मान रखोगे तो 1/a आ जाएगा। f0 क्या है अपने पास, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एफ एक्स डेल एक्स, और साथ में क्या है डी एक्स, ठीक है। f0 का मान रख दिया, और ये किसके इंटीग्रेशन में माना था अपन ने, इसके इंटीग्रेशन में इसका सॉल्यूशन आया है। तो इसके इक्वल में मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एफ एक्स डेल ए एक्स और डी एक्स। तो देखो इसके लिए यही वाला सॉल्यूशन आया है। अब मैं इनको क्या करूँ, कंपेयर कर दूँ, यानी तुलना करवा दूँ दोनों साइड से। क्या करवा दूँ, तुलना। तो तुलना करने पर क्या आएगा, देखो तुलना करने पर देखो एफ एक्स हट जाएगा, डेल ए एक्स तो बाकी सब हट जाएगा, केवल क्या रहेगा अपने पास, एक तो जो डेल ए एक्स है वो रहेगा, एक 1/a है वो रहेगा, और क्या रहेगा डेल एक्स। यानी क्या हो गया अपना प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी ये लेके यूज कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, लिखिए इसको।
लिखिए, लिख दिया होगा तो हटा दूं। हटा दूं। अब मैं आपको एक जो मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई है वो लिखा रहा हूँ, जिसको कहते हैं डिराक डेल्टा का स्थानीकरण गुणधर्म। क्या कहते हैं? स्थानीकरण गुणधर्म, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। तो देखो स्थानीकरण गुणधर्म किसे कहते हैं? स्थानीकरण गुणधर्म मैंने पहले ही बताया। देखो मैंने क्या क्या बता दिया। यदि मैं डेल एक्स माइनस जीरो ले लूँ या फिर सिंपल सा डेल एक्स ले लूँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी, x इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या दोगा? इन्फाइनाइट। x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो देगा। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। दूसरी क्या हो गई अपने पास? दूसरी हो गई इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या देगा? 1 देगा। अब स्थानीकरण प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि थर्ड में लिख दो वही मैंने जो पहले बताई थी, डेल एक्स माइनस ए हो, यानी जब x इज इक्वल टू ए हो तब तो वो क्या देगा, और x नॉट इक्वल टू ए हो तो क्या देगा। यानी इसका मैं यदि ग्राफ बनाऊँ तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये माइनस एक्स हो गया, ये क्या हो गया अपना प्लस एस हो गया। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू किस पॉइंट क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू ए, यानी ये क्या है? डेल x माइनस ए। तो मैंने पहले बोला है कि यदि इंटीग्रेशन में ऐसी कोई वैल्यू आती है तो क्या करोगे आप? x माइनस ए रखो, कोई x माइनस ए को कैसे रखोगे? जीरो के इक्वल। तो ये क्या रहेगा अपना? x इज इक्वल टू ए रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये अपना डिराक डेल्टा फलन, यानी x इज इक्वल टू ए पे अपना क्या आएगा? इस टाइप से कोई ग्राफ आना चाहिए। क्या आएगा? इस टाइप से कोई ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। यानी ये किस पॉइंट पे आएगा? x इज इक्वल टू ए पे। अब ये वाली चीज़ देखो कि x इज इक्वल टू ए पे आ तो गया। अब x इज इक्वल टू ए पर कितना आया? इन्फानिट आया। तो इन्फानिट x नॉट इक्वल टू ए पर कितना आया? जीरो। तो जीरो। अब मैं कहता हूँ कि ये क्या है अपने पास? x माइनस ए पर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ ग्राफ से देखते हुए लिख ली, ठीक है। अब क्या, ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है, ये क्या प्रॉपर्टी कहलाती है? स्थानीकरण गुणधर्म। स्थानीकरण गुणधर्म का मतलब क्या हुआ? पहले यदि मैं ये इसका ग्राफ बनाता तो देखो इसका ग्राफ बनाता तो ये ग्राफ कैसा आता? इस टाइप से आता। x इज इक्वल टू जीरो पे था, माइनस इन्फानाइट सॉरी माइनस एक्स प्लस एक्स, ये इसका ग्राफ था। अब मैंने क्या किया, जो अपना जो ये पिक आ रही थी, इस पिक को मैंने क्या किया? ट्रांसफर किया किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। यानी देखो सेम यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि x कुछ नहीं था तो x माइनस जीरो में लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये आ रहा था। जब मैंने इस पॉइंट के लिए ये वाला ग्राफ बनाया तो यहाँ पे मैंने क्या किया? जो x इज इक्वल टू जीरो पे पिक था उसको मैंने कहाँ पर ट्रांसफर दिया? x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। तो x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे जैसे ही पिक का ट्रांसफर किया तो डेल x की वैल्यू क्या हो गई? इस टाइप में आ गई, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाली जो प्रॉपर्टी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अपनी स्थानीकरण गुणधर्म कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए। और यदि मैं दोनों को एक ग्राफ में बना दूं क्या इनको, देखो तो आपको और ज़्यादा सही रहेगा। ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, और ये हो जाएगा, मान लिया कि ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू ए। आप x इज इक्वल टू ए की जगह x माइनस एक्स डैश भी लिख सकते हो। x माइनस एक्स डैश, ये x डैश हो जाएगा तो ये x डैश हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी वैल्यू कहाँ आएगी? जब लिमिट अपन लगा रहे हैं माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, तो उसके बीच ही आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए अपने पास? इसकी वैल्यू भी, यदि इसका भी मैं इंटीग्रेशन लिखूँ माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, क्या लिखूँ? एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए। तो x इज इक्वल टू ए पर ए वाली लिमिट इसी रेंज में आ रही है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? f1 या फिर क्या आएगा? 1। तो गलत नहीं है, ये भी सही है, तो आप इसको लिख सकते हो। लिख लो ये प्रॉपर्टी। तो ये अपना जो स्थानीकरण गुणधर्म है, पहले आपको ये लिखना होगा, फिर ये वाली प्रॉपर्टी बतानी होगी, फिर दोनों का कॉमन ग्राफ बताना होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी।
लिख दिया। चले आगे। वीडियो की चिंता मत करो, लंबा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई पैसे नहीं लग रहे, आपके पैसे तो मैंने ले लिए पहले से वैसे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट लिखते हैं अपन डिराक डेल्टा फलन को त्रिविम रूप में। किसमें? डिराक डेल्टा फलन को त्रिविम रूप में। देखो डिराक डेल्टा फलन को मैं क्या करता हूँ, त्रिविम रूप में लिखता हूँ। तो त्रिविम रूप में क्या होगा बताओ? यदि मैं डिराक डेल्टा फलन को त्रिविम रूप में लिखता हूँ तो इसमें लिख लीजिए, आप एक लाइन लिख दीजिए। हम जानते हैं कि किसी भी फलन को परिभाषित निर्देशांक के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी फलन को परिभाषित निर्देशांक के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी फलन को परिभाषित निर्देशांक के द्वारा किया जाता है। अतः कर्ण का स्थिति सदिश, अतः कर्ण का स्थिति सदिश, अतः कर्ण का स्थिति सदिश कार्तीय निर्देश तंत्र में अतः कर्ण का स्थिति सदिश कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होगा अपने पास? r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब मैं देखो इसको डेल क्यूब में लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा? इसका जो डिराक डेल्टा फलन की फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा? तो ये अपन को लिखना है किस फॉर्म में? इसको त्रिविम रूप में। तो त्रिविम रूप कैसे होगा अपना? देखो डिराक डेल्टा फलन को त्रिविम में लिखने के लिए डेल क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका आर वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल क्यूब एक्स वाई और क्या आएगा जेड। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, यानी चरों की पृथक्करण विधि वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड से अलग करता हूँ। तो क्या लिखूंगा? चरों की पृथक्करण विधि से चरों की पृथक्करण विधि से क्या आएगा? तो डेल क्यूब आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको अलग कर देता हूँ, डेल एक्स डेल वाई और क्या आ जाएगा डेल जेड। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3D में क्या आ जाएगा? डिराक डेल्टा फंक्शन। तो लिख दीजिए इसे भी। लिख दिया होगा। चले इसके गुणधर्म पे लिख दिए। इसके गुणधर्म किस फॉर्म में लिख रहे हैं? अब 3D की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो लिखिए इसके गुणधर्म। वैसे पूछे जाते नहीं, कभी जो पूछा जाता है वो मैंने 1D में पूछा जाता है, जो आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन में करा दिए। ठीक है, फर्स्ट लिखिए डेल क्यूब आर। यदि मैं आर की वैल्यू क्या करूँ, यदि 0 कर दूँ तो ये क्या मिलना चाहिए? इन्फानाइट। आर नॉट इक्वल टू 0 करूँ तो ये क्या मिलना चाहिए? 0। ठीक है, कोई डाउट? केवल जो 1D में लिखा था उसको 3D में लिख रहे हैं। ये क्या होगा? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट डेल क्यूब आर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयतनीय समाकलन डीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट, क्योंकि क्या होगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट 3D के लिए मैंने डेल क्यूब आर लिख लिया, समाकलन डी एक्स लिखते थे, वहाँ क्या हो जाएगा? डीटो, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की टर्म में आएगा। और स्थानीक्रम प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो डेल क्यूब आर माइनस का आर डैश हो यदि, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या देगा? यदि आर इज इक्वल टू आर डैश है, इसका मतलब यहाँ पे तो क्या आना चाहिए अपना? इन्फानाइट आना चाहिए। आर नॉट इक्वल टू आर डैश है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? स्थानीयकरण गुणधर्म, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसलेटेड प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सॉरी ट्रांसलेटेड। तो ये क्या हो जाएगा? डेल क्यूब आर आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू इन्फानाइट 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आ जाएगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए।
ठीक है, ये क्या हो गई आपकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर इस टॉपिक का अपना एंड हो जाएगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D से रिलेटेड है। लिखिए इसमें, डिराक डेल्टा फलन के स्थानीयकरण गुणधर्म द्वारा सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन के स्थानीयकरण गुणधर्म द्वारा सिद्ध करो कि यानी क्या गुणधर्म है, यानी स्थानीयकरण गुणधर्म बता रहा है, उसमें सिद्ध करने का ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन दे रखा है इसमें माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एफ एक्स माइनस एक्स डैश डेल एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना एफ एक्स आना चाहिए। तो ये इस टाइप की कुछ वैल्यू दे रखी है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, डेल एक्स माइनस एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश होगा, तो वो क्या देगा अपन को, जीरो देगा, सॉरी इन्फानिट देगा। एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश होगा तो वो क्या देगा आपको, जीरो देगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी आएगी। एक तो ये, एक इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट डेल क्यूब एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहीं पे केस लगाता हूँ, एक बार ये लगाऊंगा और एक बार ये लगाऊंगा, तो इससे क्या आ जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पे जो अपन को प्रूफ करने का दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स डैश आएगा। क्या आएगा, एफ एक्स डैश, यानी कैसे, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला था मैंने, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसके साथ क्या होगा, जो x माइनस एक्स डैश है वो क्या होगा अपना x इज इक्वल टू एक्स डैश में बदल जाएगा, यानी एक्स डैश और एक्स डैश क्या रहेगा। तो अपने पास जो भी फलन है उसमें x की जगह क्या रखना है, एक्स डैश रखना है, तो वो क्या हो जाएगा इस टर्म में। या फिर इसको कई बार आपको जीरो भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक्स डैश माइनस एक्स डैश होगा तो वो क्या दे सकता है अपन को, जीरो। वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपके। तो आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसी की बात करते हैं। ठीक है अपन, तो फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़े बहुत है। कहाँ गए, ये रहे, हाँ इसमें तो कोई दिख नहीं रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैं लाता हूँ, है तो सही। देखो इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आपको सीधा से क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें प्रॉपर्टी पूछी जाती है या फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है, कुछ ऐसा ही कुछ पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन की बात करते हैं, सीधा सा इसमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का मान ज्ञात करो, समाकलन का मान ज्ञात करो। तो इसमें दे रखा है अपन को 0 से क्यूब एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 2 और डी एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसमें आपको क्या करना है, सीधा सा आंसर निकालना है। तो बताओ आंसर निकालना है तो क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो मैं सीधी प्रॉपर्टी काम में ले रहा हूँ आपके पास, एफ एक्स डेल एक्स माइनस का एक्स डैश, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास, या फिर इसको मैं लिख रहा हूँ F0, तो ये क्या आना चाहिए अपने पास, सीधा सा F0 आना चाहिए। ये अपनी प्रॉपर्टी थी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक। ठीक है, यही मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज लेता हूँ। x माइनस 2 का किसके इक्वल रखना, 0 के, तो x माइनस 2 को रख दिया मैंने 0 के इक्वल। तो ये सॉरी ये एक्स क्यूब नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा अपना x
टू, और देखो ये x2 आ गया, तो अब जो अपने पास फंक्शन ऑफ fx है, यानी इसमें क्या रखना है x3, इसकी जगह क्या रखना है अपन को 2। तो देखो इसमें ना कोई लिमिट रखनी है ना कुछ भी रखना है, सीधा सा इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन की लिमिट क्यों दी हुई है, अपन को ये चेक करने के लिए कि x इज इक्वल टू 2 है वो इस रेंज में है या नहीं है। यदि वो रेंज में नहीं होता तो उसका रिजल्ट क्या आता, 0 आता। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 है, तो डिराक डेल्टा अपन को केवल चेक करने के लिए था, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 कर दिया। ये 2 इसके अंदर है, इसका मतलब इसकी जगह 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। विथ एग्जाम्पल एक मान लो कि यहाँ पे इस टाइप का ऐसा सवाल है, एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 4 डी एक्स 0 से 3 की लिमिट दे रखी है। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 4 डी एक्स, यदि x इज इक्वल टू क्या हो अपने पास 4 हो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 देखो इस रेंज में है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। आरयू का एंट्रेंस का पेपर उठा के देख लेना आप, BHU का देख लेना, DU का देख लेना, बहुत सारे पेपर मिलेंगे उसमें क्वेश्चन देख लेना, मिल जाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और अपन बात करते हैं एक आधे की। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को, करना आपको ये है इंटीग्रेशन 1 से 5 2x² प्लस x प्लस 1 डेल x माइनस 3 और dx। बताओ क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, बता सकते हो? कुछ नहीं करना भाई, वो क्या करना है, सीधा सा डेल x का है, इसको 0 के इक्वल रखना है, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3। अब चेक करना है कि x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये 3 इस रेंज में है या नहीं, रेंज में है, मतलब सीधा सा फंक्शन में रख दो 3, यानी x की जगह क्या रख दो आप 3, तो ये इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो 2x² प्लस x प्लस 1 है, तो इसकी जगह रखोगे तो 2 9 प्लस 3 प्लस 1 18 प्लस 3 और 1 4 18 और 2 यानी कितना 22। तो देखो इसका आंसर कितना, सॉरी कोई मिस्टेक की गया, अच्छा माइनस है यहाँ पे, ये क्या है 2x² प्लस x माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो 2x² प्लस x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो हो गया 18 3 3 9 18 प्लस 3 और तो ये कितना हो जाएगा देखो 18 और 3 माइनस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उठाकर कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इसकी बात। अब अपन इसी के साथ इस यूनिट को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो अपनी यूनिट यहीं पे एंड होती है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो मैंने आज के लेक्चर तक कंप्लीट करा दी है। अब देखो मैं आपको एक बार सिलेबस पढ़ के बता देता हूँ, सब कुछ हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो फर्स्ट था आपके पास ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर, जो अपने पास सिलेबस है वही मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट आपके पास था ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कुछ डेफिनेशन थी, स्केलर, फैक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट बता दिया मैंने पूरा डेरिवेशन, डाइवर्जेंस और कर्ल का भी बता दिया, डाइवर्जेंस कर्ल एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ कार्टेशियन, सर्कुलर एंड सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कितने जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें सब फंक्शन को कैसे लिखते हैं, तो कर्वलिनियर की सहायता से आप कैसे लिखते हो। एक दो मैंने करा दिए थे, एक दो मैंने होमवर्क में दिए थे, आशा करता हूँ कि आपने लिख दिए होंगे। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जैकोबियन, ये भी करवा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड मिक्स्ड टेंसर, तीनों को मैंने लिखा दिया। फिर उसकी जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्ट्रेशन ऑफ टेंसर और मैट्रिक टेंसर और यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी थी, वो भी करा दी कि ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे लिखते हैं टेंसर की। और लास्ट अपना जो टॉपिक था वो था अपना डिराक डेल्टा और इसकी प्रॉपर्टी, तो वो भी आज अपनी फिनिश हो गई। तो इसी के साथ अपनी यूनिट फर्स्ट क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। इसके बाद अपन बात करेंगे यूनिट नंबर सेकेंड की, जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसमें कुछ डेरिवेशन है, तो वो काफ़ी अच्छी यूनिट है, ठीक है। तो अब अपनी जो ये यूनिट चली है ये अपन ने बहुत स्लो चलाई है, क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट आ रहे थे वो धीरे धीरे ऐड हो रहे थे। अब ऑलमोस्ट ऐड हो चुके हैं, जिनको भी होना होगा अब होते रहेंगे, अपन को दूसरों की चिंता नहीं करनी है। जो भी आए हैं, जो पाए हैं, तो इतनी अपन ने कुछ किया नहीं है, उनको खुद को बेनिफिट लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको घर बैठे मटेरियल मिल रहा है, घर बैठे नोट्स लिखाए जा रहे हैं और करना कुछ भी नहीं है, केवल मोबाइल या जो भी आए आपको सामने लेके बैठना है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप मन हो जब पढ़ो, और क्लास में यदि पढ़ाता तो ये पढ़ाता एक दिन पढ़ाता, यदि आज जो पढ़ा रहा हूँ जो ऐप में सेव हो रहा है
ये आपके एग्ज़ाम तक हमेशा सेव हो रहा है। आप चाहो तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी इसे देख सकते हो, ठीक है। तो आपका बेनिफिट ये है, और फीस भी इतनी नहीं है कि आप नहीं दे सकते, आराम से पे कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ। अब नई यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे, उसको फास्टली थोड़ा करेंगे क्योंकि अपना सिलेबस लगभग मार्च या अप्रैल तक ही कंप्लीट करना है। आपके एग्जाम से पहले पहले पूरा कवर करना है, तो बिल्कुल करेंगे पूरा, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद।